आज फादर्स डे के ऊपर विचार करने के लिए एक दिन मुकर्रर है। तो जैसा पापा ने बताया और अभी विशाल तक ने भी बताया, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक पिताजी का जो कर्तव्य है वो बहुत बहुमुखी कर्तव्य है। क्योंकि हम तो सभी बच्चे हैं, एक ही पिता के बच्चे भी हैं, और हम पर्टिकुलरली अलग से एक पिता के भी बच्चे हैं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए बाबा आते हैं, पारलौकिक बाप से शुरू करेंगे, उसके साथ ही तुलना करके लौकिक पिताजी की उपलब्धि देखेंगे। तो जो हमारे पारलौकिक बाप हैं वो क्या करने के लिए आते हैं? कौन बताएगा क्या करने के लिए आते हैं? क्या करने के लिए आते हैं? एक बात में, एक शब्द में अगर कहें तो वेरी गुड, आप सवाल बनाना। सही है। और सारी बड़ी याद करी हुई चीज है। और बताओ, मजा नहीं आया। सही पर्टिकुलर बाप का जो कर्तव्य है उसको अगर एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? बाबा क्या करने आते हैं? बार बार देखो राजधानी स्थापन हो रही है ना? बार बार एक नया युग है, नई शुरुआत होगी, किस तरह से उसका काम धंधा होगा, लेकिन उसमें बाबा का बार बार इशारा किस एक चीज की तरफ रहा है कि आप क्या बनोगे उसमें, है ना? हम क्या बनेंगे उसमें। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया ना, जो जितनी ज्यादा सजा खाएगा तो उतना क्या होगा? पद कम होता चला जाएगा। यूं ही लौकिक में भी जो रोज पिटता ही रहे, झिड़की खाता रहे, डांट खाता रहे, तो उसके ऊपर कितना प्यार आएगा माँ बाप को? उसकी चिंता ही होगी, प्यार तो नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए एक शब्द में अगर कहें तो बाबा क्या करने के लिए आते हैं? हमारा 5000 साल का भाग्य बनाने के लिए आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना? बाबा कह रहे हैं कि ये तो युग तो बदल जाएगा, संगम युग बाप के, सुप्रीम बाप के साथ का समय है ना? बाबा बार बार कहो ना, आज की मुरली में भी था, अव्यक्तवाणी में, कि ये साथ जो है वो फिर नहीं मिलेगा, 5000 साल के बाद ही मिलेगा। तो इसमें सब तरह से अपने आप को भरपूर करना है। तो बाप क्या करने के लिए आते हैं? भाग्य बनाने के लिए आते हैं। और भाग्य किस प्रकार का बनाते हैं? तन, मन, धन और जन, 4 प्रकार का भाग्य बनाते हैं। सबको पता है चारों चीजों का, है ना? पता होगा क्योंकि दीदी और आपके दादाजी बहुत मेहनत करके आप लोगों को सिखाते हैं। चारों प्रकार का भाग्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाप से हम चारों प्रकार के भाग्य में कौन कितना भाग्य ले रहा है, कौन कितना अपना पद अपग्रेड कर रहा है, जैसे पापा जी ने भी बताया, कोई ग्रुप डी से सी में आ जाए, सी से बी में आ जाए, तो बाबा के पास कौन सी कितनी क्लासेस हैं? 3 है, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो बाबा उसको क्या कहता है? फर्स्ट क्लास में टिकट जरूर ले लीजिए, तभी बाप के साथ का फायदा है ना? मान लिया ये तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आपको, और मैं आपको बाहर रोड पे दारू पीता हुआ या किसी के साथ बैठता हुआ जुआ खेलता हुआ मिलता, तो आपको कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं लगता ना? इसी तरह से हम उस पारलौकिक बाप के इतने अच्छे बच्चे और अपना भाग्य कैसा बना रहे हैं? बाबा कह रहा है कि फिर भी अगर हमने अपना बहुत अच्छा भाग्य, बहुत अच्छा पद नहीं बनाया तो क्या होगा? अच्छी बात तो नहीं होगी ना? तो इसी तरह से अब लौकिक के बारे में आते हैं। तो तन, मन, धन और जन, चारों प्रकार का भाग्य बनाने की कोशिश से मेरे लौकिक पिताजी ने
हर संभव की, और मुझे लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा है, वो है आपकी आत्मा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्योंकि आप एक बहुत अच्छी आत्मा होंगे तो सारी चीजें, सारे साधन, सारे संसाधन, सभी प्रकार की स्थितियां, सभी प्रकार की परिस्थितियां या प्रकृति सब आपको सपोर्ट करेंगे। बाबा कहता है ना कि सतयुग में, अभी इवन संगम युग पे भी जब आप लायक बन जाएंगे तो क्या होगा, सारी चीजें आपके आदेश के अनुसार चलेंगे। अभी कौन सा ताज दिया बाबा ने? स्वराज्य अधिकारी का ताज दिया है ना। अभी क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। हम कितनी अच्छी तरह से अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो इसी तरह से तन का भाग्य, बहुत अच्छा तन आज तक मिला मुझे, क्योंकि मैं पिताजी को देखता था, वो छोटेपन में ही जब देखते थे तो शरीर को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी कसरत करते थे। तो वही संस्कार हमारे अंदर आए। मैंने क्लास 9 से आई, मैं सोचता हूँ कि मैंने शुरू किया था कसरत करना, योगासन करना, ये करना, ये मैं आज तक भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत आज तक कोई हुई हो। तो बहुत अच्छा तन का भाग्य आज तक भी मिला है, और मुझे लगता है कि 5000 साल बाबा अवश्य इस प्रकार का भाग्य देगा है। दूसरा, मन का भाग्य। मन का भाग्य क्या होता है? सबसे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग क्या है? एकाग्रचित मन। शांत और एकाग्रचित मन अगर आपका है, आप दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हो। और सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? विचलित और भटका हुआ मन। अगर आपका मन भटकता है, बार बार विचलित है, बेचैन है, आपके पास सब कुछ होगा तो भी आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। तो ज्ञान मिला, और ज्ञान कैसे मिला, उसका तरीका जो उनका है वो लौकिक पढ़ाई आप लगा लीजिए और अलौकिक, दोनों एक जैसी थी। हालांकि वो टीचर थे, है टीचर हुए, जो भी है बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझे कभी कुछ भी पढ़ाया हो। स्कूल में जो पढ़ाया वो सही है, मैं उनके पास ही पढ़ता था पहले क्लास 5वीं तक, और उनके साथ ही जाता था स्कूल में। और नाम भी मेरा शायद स्कूल में साथ जाने के कारण ही लिखा था। दूसरे साथी टीचर से जो पापा के कि ये तो बच्चा ठीक हो गया तो इसका नाम लिख दो, एज में अगर ठीक नहीं है तो एज पूरी करके पढ़ा कर दो, अच्छा है, रोज आता है क्लास में। तो उसका तरीका क्या था उनका? ऐसे फॉर्मली, जैसे अभी दीदी ने बताया ना आपको, भाई आप साइंस ले हो, आप मैथ ले हो, आप ये ले हो, आप वो ले हो, कभी कुछ नहीं कहा। जो लेना है ले हो, जो भी लेना है उसमें, लेकिन एक ही तरीका था उनका, एक ही मानदंड था कि आप जो भी करो उसमें आपकी रोज रोज वृद्धि होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस जो है, जैसे बाबा अलौकिक पालना करता है ना, भाई आपकी स्थिति आज जैसी है, कल उससे अच्छी, परसों उससे अच्छी, तीव्र गति का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उनका ये था कि आपके आज बेशक आप फेल हो गए, आपके 25 नंबर आए फेल होने में, अगली बार आपके 30 आने चाहिए, चाहे दोबारा भी फेल हो जाओ। बढ़े तो इतनी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने कोई हाय तोबा नहीं मचाई कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुमने डॉक्टर ही बनना है, कभी नहीं कहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने पढ़ाई को इतना खेल खेल में, इतना आसानी से और आराम से उनके साथ डिस्कस करते हुए पढ़ाई को कर लिया। यूनिवर्सिटी भी टॉप करी अपने सब्जेक्ट में, लेकिन उनका एक ही मानदंड रहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पार्ट में क्या है ये सुनाओ, चलो तुम्हारा कल टेस्ट है ये मैं पूछूंगा ये बताओ, कभी नहीं। खाना खाते हुए हम बैठते थे, साथ खाना खाना चाहिए ना परिवार में, तो ये उनकी आदत बहुत अच्छी थी, हम सब लोग इकट्ठे ही खाते थे। और इवन उस टाइम पर तो जो क्लास में आते थे और जब चूल्हा चल रहा होता था तो माता जी का ये संस्कार मैं मानता हूँ बहुत अच्छी थी माता जी, कभी नाक बहुत नहीं छोड़ती थी। अभी 2 और आ गए, कहीं बनाते बनाते एक आध और आ जाएगा तो उसको और खिलाना पड़ेगा। हमेशा उनकी नीयत ये रहती थी कि बस 2 मिनट रुको, अभी आपको भी दे देती हूँ, फिर मुरली सुनेंगे। तो ऐसे ही सब बैठ के माता जी को भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई थी जो हम पढ़ते थे, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। कारण क्या था?
पापा जी उस चीज का जिक्र करते थे और देखते थे कि हम पढ़ाई में कहाँ हैं, उसी से पता लगा लेते थे कि पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये बहुत वंडरफुल तरीका था। जैसे बाबा है हमारा पेपर नहीं देता, पेपर लेने के लिए किसको छोड़ रखा है? माया को छोड़ रखा है। और बाबा बच्चे जब हार जाते हैं तो भी बच्चे को ये नहीं कहता भाई तुम हार गए, तुम तो नालायक हो, नहीं तुम तो ठीक हो, माया ने हरा दिया, मतलब माया गड़बड़ कर दी, बच्चा तो ठीक है ना। ये हालांकि नालायकी तो बच्चों की है, लेकिन बाबा ये नहीं कहता कभी भी कि बच्चे गड़बड़ है, बच्चे बहुत बढ़िया, लेकिन गड़बड़ किसकी है? माया की है। तो इसलिए इसी तरह से पापा ने कभी भी किसी कारण से, मैंने क्लास 11 में साइंस ली, 11 क्लास में कॉमर्स ली, इनको पता ही नहीं। फिर मैंने 12th क्लास में आर्ट्स साइड ली, उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा जो पढ़ना है आराम से पढ़। लोगों को देखा देखी एक बार थोड़ा भूत सवार हुआ मेरे, उन्होंने भी एडमिशन मेरा रोहतक में करवाया, क्लास 9th में था शायद। तो मैं जाता था स्कूल में, पढ़ने में ठीक ही था, जाता था आके अपना काम करता रहता था, फिर सो जाता था, फिर सुबह उठता था, फिर जाता था। उन्होंने ये जो है ना थोड़ी मेरी दुर्गति सी लगी उनको, 1 महीना मैंने ऐसा किया। उन्होंने 1 महीने के बाद कि ऐसे तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा भी क्या पढ़ना लिखना है। नाम वहां से रोहतक से कटवा के यहीं में लिखवाया। इतनी दूर जाने में इतना तो टाइम वेस्ट होता है, इसमें क्या पढ़ना लिखना है। तो मैं मान रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी वही सार्थक का आपने देखा है कि उसका वो टॉपर है, 95% 10th क्लास में उसके मार्क्स आए हैं। मैंने उसको बोला कि जो पढ़ना है पढ़ो, साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल ये तो सब कर रहे हैं, गधे घोड़े सब उसी में लगे हुए हैं, सब भेड़ों की तरह उसमें लगे रहते हैं। जो करना है करो, क्योंकि अच्छी आत्मा जो भी करेगी वो बहुत अच्छा करेगी। और इसके साथ सबसे अच्छा करने का काम क्या है? बाबा कह रहा है कि अपना पुरुषार्थ करके राजा बनो। अब दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि राजा है ना, वो राजा बनेंगी, राजा रहेंगी। चौथी फेल की, चौथी पास की। वैसे दुनिया में देखे तो उनको कोई चपड़ासी की भी नौकरी नहीं देना, कोई दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था। लेकिन बाबा ने कहा कि राजा बनना है या नौकरी की टोकरी उठानी। बाबा बार बार कहता है ना, तो राजा बनेंगे और राजा ही रहेंगे हमेशा, राजा ही रहेंगे हमेशा। 5000 साल, 2500 साल तो रहेंगे कि बाद में राज परिवार में रहेंगे। तो ऐसी पढ़ाई जो इतनी कीमती है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए हमने इस चीज के ऊपर जोर नहीं लगाया कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, जबकि हमें पता है कि टाइम ही कितना रहा हुआ है ना। मान लिया बन भी गए, एक डॉक्टर का मैं देख रहा था अभी, वो डॉक्टर बना, उसने MBBS की। बाबा कहता है ना कि पढ़ते पढ़ते मर गए तो अगली बार फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि जितनी पढ़ ली उतनी जमा हो जाएगी। उसको MBBS की डिग्री मिली, सबने फोटो खिंचवाई, फोटो खिंचवा के सब चले गए। उसका मन किया कि मैं वो जो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं उनके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ और सेल्फी लेके अपने घर भेजूंगा कि देखो मुझे डिग्री मिल गई। उसने सेल्फी ली और सेल्फी लेके वो वहीं पे गिर गया, वहीं मर गया। वो भी डॉक्टर की पढ़ाई है ना। तो असली जो वैल्यूज, जो बाबा ज्ञान सारा वैल्यूज है, और वो सारा वैल्यूएबल बनाने के लिए, मोस्ट वैल्यूएबल बाप के हम मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा लकी हूँ कि लौकिक पिताजी ने, गन्ने चूसने का मुझे शौक था, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक आदमी को ढूंढा, उसको जमीन लेके दी और 2 एकड़ में गन्ने बोए। कि बच्चों को गन्ने चूसने की इच्छा है तो अब किससे लेके आएंगे गन्ने? मैं गन्ने लेके आऊं, इससे लेके आओ, उससे लेके आओ, नहीं। उसको काम ही ये दे दिया कि उसमें बोने ही गन्ने हैं और गन्ने रोज लेके आने हैं घर में। ये आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी कई सारी नौकरी, बाबा की जो है ना मेरे ऊपर विशेष ब्लेसिंग है, कई सारी नौकरियां मिली। जब कई लोगों ने ये कहा कि नहीं अब तो जो है ना दादा भेज दो इनको, जो है ना अब तो नौकरी मिलती कहाँ है, तो भी इन्होंने मेरे साथ एक आदमी को भेजा नौकरी में। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी पंजाब में,
पंजाब में एक आदमी को साथ भेजा कि इसके साथ रहना, देखना इसका मन लगता है तो छोड़ के आ जाना, नहीं तो इसको साथ ही ले आना वापस। मतलब हमारे पास इतने कोई ज्यादा हम संपन्न नहीं थे, लेकिन पिताजी का दिल दिमाग बहुत ज्यादा संपन्न था, बहुत बड़ा था। तो हमेशा उसी संपन्नता के कारण, उसी नीयत से, क्योंकि काम में उसके लगे हुए थे, जो बड़ा बाप है, जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, तो उसने दिल और दिमाग उतना ही बढ़ा दिया। तो उसी हिसाब से पालना का सौभाग्य हमें मिला, सब चीजें अवेलेबल रही, शुरू से ही संगठन में रहे। कभी ये नहीं कि जैसे ज्ञान के कारण लौकिक परिवार में ये हो गया ना कि लौकिक परिवार से कट ऑफ हो गए, लेकिन इस तरह का माहौल उस बड़े बाप ने बनाया और निमित्त पिताजी बने, जिसमें लौकिक परिवार की जरूरत ही कभी महसूस नहीं हुई। लौकिक परिवार वाले हमेशा ही रिगार्ड की दृष्टि से देखते थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, रिगार्ड के साथ साथ इवन थोड़ा डरते भी थे, बिना किसी कारण के, कि भाई ये तो विशेष बच्चे हैं। और बाबा ने ऐसा ध्यान रखा कि सब तरह से हम सबको, चाहे आपकी दीदी है चाहे मैं हूँ, कोई भी, सबको इतना समर्थ बनाते चले गए कि दूसरे ये लोग सीखते गए कि देखो ये तो इनकी तो मौज होगी। उनको तो ये लगा कि जो ना पंडित जी की तो बहुत अच्छी चलती है, दोनों बच्चे नौकरी पे लगा दिए, और बहुत सारे लोग इसी काम के लिए आने लगे, इसी काम के लिए आने लगे कि हमारी भी थोड़ी सी सिफारिश करो। तो पापा यही कहते थे, भाई तुम भी सुनो, ये तो बरकत देने वाला वो बैठा है, उसके कारण बरकत होनी है, तब उसकी सुनो और कितना ही विलायक बनो। लेकिन आपको पता है लोग शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं ना। लेकिन हमारे लिए दोनों लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का साधन, रास्ता, प्राप्तियां सब इतनी सहज रही कि आप उसको विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि बाबा ने अंतिम जन्म में भी इस तरह का परिवार दिया, जहाँ त्याग, तपस्या और सेवा का वातावरण रहा, हमेशा हमेशा खुशहाली का वातावरण रहा। लोग, आसपास के लोग कहते थे, पिताजी की इच्छा बहुत रहती थी, जितना पड़ोस की दुकान, परचून की दुकान में खाने का सामान आता था, फ्रूट्स आते थे, इतना हमारे घर में आते थे। परिवार वाले लोग ये भी कहते थे कि कल को बच्चों की शादी भी करनी है, इतना खाने पीने पे लुटा दोगे तो कुछ बचाना भी पड़ेगा। लेकिन इस चीज की कभी चिंता नहीं, हमेशा भरपूरता की महसूसता कराई। हमें तो अभी इस युग में ही किस तरह से जीवन, बहुत आदर्श जीवन बिताया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा, पढ़ने लिखने में आपको पता ही है, आपके दादाजी बहुत विद्वान हैं, और आज तक भी हमें बताते रहते हैं कि ये बुक और पढ़ के देखो, ये मैंने अभी पढ़ी है, ये बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। तो उसी तरह का माहौल मैं तो चाहूँगा कि सबको मिले, सब बहुत उतने लकी हों। तो हमारा तो संगम युग का ये जो 84वां जन्म है, ये एक तरह के से सतयुग का ही पहला जन्म है, और इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो पिताजी को जाता है। ओम शांति।